हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपका बिहार पुलिस एग्जाम का 2024 का 28 अगस्त का एग्ज़ाम खत्म हो गया है, जिसका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। आज आपका 28 अगस्त का मतलब लास्ट दिन का एग्ज़ाम था। इससे पहले हमने 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त और 25 अगस्त सभी का एग्ज़ाम एनालिसिस कराया है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में देख लें, जिसका बिहार पुलिस एनालिसिस 2024 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसमें हमें जितने क्वेश्चन मिले हैं उतने का एनालिसिस हम करा रहे हैं, और जितने क्वेश्चन अभी बचे हैं उनका एनालिसिस हम आगे वीडियो बना करके आपको ज़रूर कराएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन इसमें बच रहा है और आप जिस भी ज़िले से हैं, क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर पिन करें और अपने ज़िले का नाम भी ज़रूर पिन करें। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए थे और कैसा रहा है आज का पेपर, कितना हार्ड था, क्या 25 तारीख से हार्ड था या सिंपल था, ये देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। यानी अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी अंग महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ थी, तो अंग महाजनपद की आपकी राजधानी कहाँ थी, वो आपकी चंपा थी। यानी आपका जो सही उत्तर है चंपा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में चंपा दिया होगा वो आपका सही होगा, यानी कि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। यानी पटना हाईकोर्ट या बिहार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपके हैं के विनोद चंद्रन, यानी जो आपका सही उत्तर है के विनोद चंद्रन। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में के विनोद चंद्रन दिया होगा, अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो आपका सही उत्तर है। यानी कि आपका जो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है, के विनोद चंद्रन। अगला क्वेश्चन पूछा था, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। यानी जो शिक्षक दिवस है, विश्व शिक्षक दिवस, वो कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो इसका सही उत्तर है 5 अक्टूबर। यानी कि विश्व शिक्षक दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को। यदि भारत में शिक्षक दिवस पूछता तो वो आपका सितंबर में मनाया जाता है, यानी कि अभी हाल ही में आने वाला है 5 सितंबर को। यानी अगर शिक्षक दिवस से पूछता तो आपका 5 सितंबर रहता है, लेकिन यहाँ पर पूछा था विश्व शिक्षक दिवस, तो वो आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 5 अक्टूबर दिया होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान था। यानी भारत में जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार जनसंख्या के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान था पूरे भारत में। तो जो आपका सही उत्तर है वो है तीसरा, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा 3 होगा, यानी थर्ड प्लेस था बिहार का। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में तीसरा दिया होगा वो सही होगा, क्योंकि पहला उत्तर प्रदेश का था, उसके बाद आपका 3 नंबर पर जो है बिहार आता है। पांचवा क्वेश्चन था, संविधान संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है। यानी जो संविधान संशोधन है वो कितने तरीके से किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो संविधान संशोधन है आपका 3 तरीके से किया जाता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 3 दिया होगा वो आपका सही होगा। यानी आपका संविधान संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है, तो आप कहेंगे 3 तरीके से। अगला क्वेश्चन था, उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा के वर्तमान सीएम कौन है। यानी कि आपका उड़ीसा जो है उसके वर्तमान सीएम कौन है, हाल ही में अभी बने हैं। लगभग जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसी टाइम उड़ीसा के भी चुनाव के रिजल्ट आए थे। तो उड़ीसा के वर्तमान सीएम कौन है, आपके मोहन चरण मांझी। यानी जो आपका सही उत्तर होगा मोहन चरण मांझी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मोहन चरण मांझी दिया होगा वो आपका सही होगा। उड़ीसा के वर्तमान सीएम कौन है, तो मोहन चरण मांझी है। अगला क्वेश्चन पूछा था, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। यानी कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो लाल ग्रह है वो मंगल को कहा जाता है। यानी कि रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मंगल दिया होगा वो सही होगा। यदि पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछता तो किसे कहा जाता है, वीनस को, यानी शुक्र को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा था लाल ग्रह, तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को। अगला क्वेश्चन पूछा था, बिहार का स्थापना दिवस, यानी बिहार की स्थापना दिवस के रूप में किस तारीख को मनाते हैं, यानी किस डेट को मनाते हैं। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो बिहार स्थापना दिवस है आपका वो 22 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि आपका जो बिहार की स्थापना है वो 22 मार्च को हुई थी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 22 मार्च दिया होगा वो आपका सही होगा। यानी बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। अब अगला क्वेश्चन पूछा था, हुकार पत्रिका संपादन किसने किया था। यानी हुकार पत्रिका का संपादन किसने किया था। यानी जो हुकार पत्रिका है उसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो हुकार पत्रिका है उसका संपादन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में स्वामी सहजानंद सरस्वती दिया होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने किया था। यानी झरोखा दर्शन जो है उसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था।
तो जो धरोखा दर्शन है उसकी शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अकबर दिया होगा वो आपका सही होगा, यानी झरोखा दर्शन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा था 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटोर थे, यानी 2024 के टाइम में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटोर थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो 2024 में गौतम गंभीर थे केकेआर के मेंटोर थे, यानी कोलकाता नाइट राइडर के मेंटोर थे, यानी जो आपका सही उत्तर होगा कोलकाता नाइट राइडर यानी कि केकेआर। एक क्वेश्चन और आईपीएल से पूछा था कि आईपीएल 2024 की विजेता टीम कौन थी, तो जो आईपीएल 2024 की विजेता टीम थी आपकी कोलकाता नाइट राइडर यानी केकेआर ही थी, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा केकेआर होगा उसका। आईपीएल 2024 की विजेता टीम के बारे में पूछा होगा तो केकेआर होगा। अगला क्वेश्चन था पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी पर्यावरण दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है या पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो पर्यावरण दिवस है आपका 5 जून को मनाया जाता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 5 जून दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, 5 जून को। अगला क्वेश्चन पूछा था विदेह की राजधानी कहाँ है, यानी एक आपसे पूछा था, इससे पहले हमने बताया था आपको कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है, इसी प्रकार विदेह की राजधानी पूछा था। तो विदेह की राजधानी आपकी कहाँ है, मिथिला है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा मिथिला होगा, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में मिथिला दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। विदेह की राजधानी कहाँ है, मिथिला है। अगला क्वेश्चन था फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यानी जो आपकी फ्रांस है उसकी क्रांति कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो फ्रांस की क्रांति आपकी है वो 1789 में हुई थी, यानी आपका जो सही उत्तर है 1789 ईस्वी होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1789 दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। अगर आपने 1789 लगाया होगा तो सही उत्तर होगा, यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आपका 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन था दल बदल कानून जो है किस संविधान संशोधन के तहत आता है, यानी दल बदल कानून जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो दल बदल कानून है वो 52वें सीए यानी 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1985 में, यहाँ तहत जोड़ा गया था आपका होगा, यानी कि क्वेश्चन था दल बदल कानून किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आपका 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया था, यानी आपका जो सही उत्तर है 52वां होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस आपका किस तारीख को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो विश्व थैलेसीमिया दिवस है आपका 8 मई को मनाया जाता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 8 मई होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 8 मई दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, यानी बांग्लादेश जो है जहाँ पर हाल ही में इसमें तख्ता पलट हो गया है और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका तख्ता पलट कर दिया गया है, वहाँ की आपसे मुद्रा पूछा था, यानी बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा टका होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में टका दिया रहा होगा वो आपका सही होगा, यानी बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, आपका टका है। अगला क्वेश्चन था हिंद स्वराज के लेखक कौन है, यानी हिंद स्वराज जो है उसके लेखक कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो हिंद स्वराज के लेखक हैं आपके कौन है, महात्मा गांधी, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया होगा वो आपका सही होगा, यानी कि हिंद स्वराज के जो आपके लेखक थे कौन थे, महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन दिया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यानी संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 26 नवंबर, यानी कि संविधान दिवस आपका कब मनाया जाता है, 26 नवंबर के दिन, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 26 नवंबर दिया रहा होगा वो आपका सही होगा, यानी संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किसका हिस्सा है, यानी बिहार में जो सोमेश्वर की पहाड़ी है वो किसका हिस्सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो बिहार में आपकी सोमेश्वर की पहाड़ी है वो शिवालिक का हिस्सा है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा शिवालिक होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में शिवालिक दिया होगा वो आपका सही होगा। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो शिवालिक का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन पूछा था विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, यानी विक्रमशिला डॉल्फिन का अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो भागलपुर में, यानी आपका जो सही उत्तर होगा भागलपुर होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भागलपुर दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था दशावतार मंदिर कहाँ पर है, यानी आपका दशावतार जो मंदिर है वो किस स्थान पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो दशावतार मंदिर है वो आपका देवगढ़ यूपी में, यानी आपका जो सही उत्तर होगा देवगढ़ होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था लुईस 16वें को फांसी कब हुआ था, यानी लुईस 16वां जो था फ्रांस की क्रांति से संबंधित वो भी था, जिसे फांसी कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो लुईस 16वें को फांसी हुई थी वो 1793 ईस्वी में हुई थी, यानी जो आपका सही उत्तर है 1793,
यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1793 दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। तो लुईस 16वें को फांसी कब हुई थी? 1793 में। अगला क्वेश्चन पूछा था कोशिका की खोज किसने किया था, यानी जो आपकी कोशिका है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी जो आपका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक था। अगला क्वेश्चन था वर्तमान में जनजाति मंत्री कौन है? तो जो वर्तमान में जनजाति मंत्री वो है जुआल ओरम, यानी आपका जो सही उत्तर है जुआल ओरम है। इसमें हमें 25 क्वेश्चन मिले थे जिनका एनालिसिस हमने करा दिया। आगे जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोगों से रिक्वेस्ट कमेंट में जरूर पिन करें अपने ज़िले के साथ और क्वेश्चन को जरूर बताएं, और हम भी प्रयास करेंगे खोज करके उसे आपको एक वीडियो 2 वीडियो जितने वीडियो हम बता सकें आज के क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हमें मिलेंगे आगे वीडियो बना करके आपको जरूर बताएंगे।